नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। चाची हो या भैया हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये चीज़ बार बार बोल के इसको भ्रमित किया जाता है। जैसे कि वकील साहब ने बताया कि उन्होंने एक भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ जमा किया, तो जब डॉक्यूमेंट नहीं जमा किया तो बात करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो चाचा चाची बोलेंगे और क्या करेंगे। और आज बस इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया। जैसे एक भाई साहब आप लोगों में से किसी ने पूछा कि आप लोग 2 बार कोर्ट से हार गए, तो ये गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। जिला कोर्ट से खारिज किया गया तो हाई कोर्ट ने आदेश किया वापस, तो जिला कोर्ट को ऊपर माने या हाई कोर्ट को ऊपर माने, ये तो समझने की बात है। जब हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं आपकी बात सही है, तो बात तो हमारी सही हुई। और फिर ये मामला अब जिला कोर्ट ने जब खारिज किया है तो हम फिर हाई कोर्ट जाएंगे और ये पूरे मामले को हल हाई कोर्ट से ही है। तो भैया सही क्या है आप दाखिल कर दिए रहते, तो आप उन लोगों की तरफ से तो एक पेपर भी नहीं दाखिल किया गया। सत्य और झूठ का फैसला तो तभी होगा कि एक पेपर हम दाखिल करेंगे और उसी के खिलाफ आप कहें कि नहीं साहब इसमें जो एंट्री है वो गलत है, सत्य ये है। अब आगे माननीय उच्च न्यायालय में हम रिट में जा रहे हैं। गाजीपुर की सैदपुर प्रथम जिला पंचायत सीट का मामला दो परिवारों के बीच रसूख से जुड़ गया है। वर्तमान भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने लगभग 2.5 साल पहले इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी और मुंहबोली चाची और सपा प्रत्याशी रही अंजना सिंह, जो गाजीपुर के पूर्व सांसद राधेमोहन सिंह की पत्नी हैं, वो कुछ मतों से चुनाव हार गई थी। इस प्रतिष्ठापरक चुनाव में चूक जाने के बाद अंजना सिंह ने पंचायत चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए कोर्ट की शरण ली थी और लगभग 2.5 साल चले इस मुकदमे में मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष गाजीपुर सपना सिंह के पक्ष में जिला न्यायालय से फैसला आया और फिर सपना सिंह के पति और प्रतिनिधि पंकज सिंह चंचल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे न्याय की जीत बताया और कहा कि विपक्षी, जो उनकी चाची भी हैं, उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स लगाकर केस किया था, जिसमें कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। वहीं आज बुधवार 20 दिसंबर को अंजना सिंह और राधेमोहन सिंह के पुत्र अनिकेत सिंह अपने वकील स्वयं प्रकाश राय के साथ मुकदमे में दाखिल कागजातों के साथ मीडिया के सामने आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंकज सिंह चंचल के उन दावों को खारिज किया और मीडिया को बताया कि उनकी तरफ से कोई फर्जी कागजात नहीं लगाए गए थे। एडवोकेट स्वयं प्रकाश राय ने बताया कि पूरे केस में उनके द्वारा पंचायत निर्वाचन के सही और विधिसम्मत कागजात केस में दाखिल किए गए थे, जबकि सपना सिंह द्वारा ऐसा नहीं किया गया था। बावजूद उसके हमारा पक्ष सही होते हुए भी ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि फैसला हमारे पक्ष में नहीं आ पाया। इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। वहीं सपा प्रत्याशी रही अंजना सिंह और पूर्व सांसद राधेमोहन सिंह के बेटे अनिकेत सिंह ने मीडिया से कहा कि पंकज सिंह द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। चुनाव में धांधली हुई थी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट जा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें वहां से न्याय जरूर मिलेगा। अनिकेत जी ने बताया था कि ये चूंकि चंचल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने चूंकि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यह सत्य की जीत है, झूठ की पराजय है, तो मैं चाहता हूं कि मैं भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं और आप जो है कम से कम मीडिया को यह बतावें कि नहीं साहब, सत्य हम लोग हैं, वह झूठ है। किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश ये हम लोग की बातें जो है, जो पेपर एविडेंस है, जो पत्रावली में दाखिल है, वह नहीं माने गए। तो इसको आप कृपया एक्सप्लेन कर दीजिए और इसी के लिए हमको भी बुलाया गया कि टेक्निकल है, इस वजह से आप ही पेपरों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। आप जो है अगर उन्हीं के द्वारा जारी सत्य प्रतिलिपि को भी अगर कोर्ट इनकार ये कहा जाए कि ये फोर्स्ड है, तो भैया सही क्या है आप दाखिल कर दिए रहते, तो आप उन लोगों की तरफ से तो एक पेपर भी नहीं दाखिल किया गया। सत्य और झूठ का फैसला तो तभी होगा कि एक पेपर हम दाखिल करेंगे और उसी के खिलाफ आप कहें कि नहीं साहब इसमें जो एंट्री है वो गलत है, सत्य ये है। अब आगे माननीय उच्च न्यायालय में हम रिट में जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले बहुत ऐसे मामले हैं जो, चूँकि वो हमेशा इस चीज़ को बोलते हैं कि वो परिवार है मेरा और उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये लड़ाई परिवार की नहीं है, ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। इसमें चाचा चाची हों या भैया हों, उससे क्या फ़र्क पड़ता है।
तो ये चीज़ बार बार बोल के इसको भ्रमित किया जाता है, जैसे कि वकील साहब ने बताया कि उन्होंने एक भी डॉक्यूमेंट नहीं वहाँ जमा किया। तो जब डॉक्यूमेंट नहीं जमा किया तो बात करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो चाचा चाची बोलेंगे और क्या करेंगे। और आज बस इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया। जैसे एक भाई साहब आप लोगों में से किसी ने पूछा कि आप लोग 2 बार कोर्ट से हार गए, तो ये गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। जिला कोर्ट से खारिज किया गया तो हाई कोर्ट ने आदेश किया वापस, तो जिला कोर्ट को ऊपर माने या हाई कोर्ट को ऊपर माने, ये तो समझने की बात है। जब हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं आपकी बात सही है, तो बात तो हमारी सही हुई, और फिर ये मामला अब जिला कोर्ट ने जब खारिज किया है तो हम फिर हाई कोर्ट जाएंगे, और ये पूरे मामले को हल हाई कोर्ट से ही होना है। ये बड़ी विक्ट्री हमारी ये है कि 2.5 साल के अंदर अंदर, जिस मामले को लोग बता रहे थे कि 5 साल जाएगा, 2.5 साल के अंदर अंदर वो मामला जिला कोर्ट से किसी के भी पक्ष में फैसला आ गया है, और अब दोनों पार्टियां हाई कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो हम हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।